हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधी एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर हो, आपका भी किसी कंपनी या संस्था में पीएफ का पैसा कटता है, तो दोस्तों उस पैसे को आप खुद से चेक कैसे कर पाओगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पीएफ का पैसा कैसे चेक करें। पीएफ का बैलेंस को टोटल को आप कैसे चेक करोगे कि आपका कितना पैसा कटता है, कंपनी कितना पैसा आपका काटती है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कितना पैसा आपका कटता है खुद का और कंपनी कितना पैसा काटती है, दोनों को टोटल को समझाऊंगा। और किस खाने में, मतलब एम्प्लॉय शेयर में, एम्प्लॉयर शेयर में और पेंशन वाले शेयर में कितना कितना पैसा जुड़ता है और कितना कितना आपका कटता है, परसेंटेज के अनुसार समझाऊंगा। और पीएफ का पैसा का आपको कैसे निकालते हैं, ये प्रोसेस भी आपको इसमें बेसिक जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं। पीएफ का पैसा चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ टाइप कर देना है, गूगल पर आ जाना है। उसके बाद में मेंबर पासबुक का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका मोबाइल से अगर आप चेक कर रहे हो ना, तो डेस्कटॉप साइड मोड को हटा लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड मोड है ना, खुला हुआ है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हट चुका है, ताकि ये मोबाइल एक बड़े स्क्रीन पर खुलेगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर इसको चेक करने के लिए बैलेंस को आपको करना क्या है, यहाँ पर अपना यूएएन नंबर डाल देना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देना है, जो एक कैप्चा आपको नजर आना है इसको आपको यहाँ डाल देना है, साइन इन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको 1 मिनट का एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को डालने का ऑप्शन आता है। ठीक है, और आधार कार्ड के ऊपर वो है मैसेज आता है, मतलब जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है ना, उसके ऊपर आएगा ओटीपी। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम ये डालते हैं और 1 मिनट के अंदर उसको डालना होता है, तो वही जल्दी से फास्ट डालेंगे ताकि दोबारा हमको ओटीपी ना मंगाना पड़े। ठीक है, तो चलिए फटाफट ये डिटेल डाल देता हूँ। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको अपनी डिटेल डालनी है, मैं आपको यहाँ से दिखा भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से आप साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ से आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको ओटीपी आ चुका है और आप यहाँ देख सकते हो ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को अब मैं इस ऑप्शन पर डाल दूंगा। यहाँ के बाद आपको वेरीफाई जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मिनट जा रहा है ना, तो आपको जल्दी से जल्दी डालना है। अगर ये हट जाता है तो आपको रिक्वेस्ट अगेन पर क्लिक करके या फिर आपको दोबारा वही प्रोसेस दोहरा के दोबारा ओटीपी मंगाना होगा। तो जल्द से जल्द ये डाला जाता है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ से डाल देता हूँ। दोस्तों, हम भी लेट हो गए थे इसको डालने के लिए, आपको दिख रहा होगा ये टाइम। दोबारा हमने ओटीपी मंगाया, अब ये वेरीफाई आ गया, इस पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। बता रहा हूँ और ध्यान से देखना आप। ठीक है, आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से आपको टोटल अवेलेबल बैलेंस दिखाता है। ठीक है, इसके अंदर आपका एम्प्लॉय का शेयर होता है, ये वाला रेड वाला, और ये ब्लू वाला जो आपको नजर आता है, इसमें एम्प्लॉयर का और पेंशन से संबंधित आपका दिखाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसको देखने के लिए, आपको पैसा सही से प्रॉपर से चेक करने के लिए, आपका किस खाने में कितना पैसा है उसको चेक करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर जाना है, 3 लाइन पर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साथ आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा पासबुक का। ठीक है, इस पासबुक वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आईडी यहाँ से खुली हुई नहीं है, आपने 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी में काम कर रखा है, तो यहाँ से सेलेक्ट जरूर कर लेना, मेंबर आईडी को यहाँ से चुन लेना, जिससे आपको पासबुक अपना चेक करना है। सेलेक्ट मेंबर आईडी लिखा भी हुआ है। अब जो आपको नजर आएगी, मेंबर आईडी खुली हुई नजर आएगी, उसका बैलेंस आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं नीचे की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपका बैलेंस चेक करने का प्रोसेस आ जाता है। इसको मैं थोड़ा सा फिंगर रख के स्क्रॉल करूँगा साइड की तरफ। ठीक है, एम्प्लॉय का जो शेयर होता है वह आपको यहाँ नजर आता है, और एम्प्लॉयर के द्वारा जो शेयर कटता है वह आपको यहाँ नजर आता है। आपको पता होगा आपकी इस परसेंट जो कटती है वो 50% आपकी कटती है, 50% आपकी कंपनी कटती है। उसका जो हिस्सा होता है 100% बन जाता है टोटल में। अब उसका पैसा कैसे और किस खाने के अंदर जाता है, जो एम्प्लॉय का शेयर होता है मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, ये वाला। इस एम्प्लॉय वाले शेयर जो आपका खुद का होता है, इसके अंदर आपका 12% का पैसा जाता है। ठीक है, क्लियर। 12% का मतलब समझ गए आप, तो 12% इसके अंदर जाता है। जो बचा हुआ पैसा होता है वो आपका इसके अंदर जो एम्प्लॉयर का जो शेयर होता है वह भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाला एम्प्लॉयर का शेयर होता है। एम्प्लॉयर शेयर के अंदर आपका 3.67% का जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है। जैसे मैं अब आपको समझाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1500 रुपये ये कटा है, तो उसका 1500 का अब यहाँ 3.67% यहाँ कटा है। ठीक है, अब साइड की तरफ लेके मैं आपको चलता हूँ पेंशन वाले प्रोसेस के अंदर। तो आप यहाँ देखिए, ये पेंशन का पैसा होता है, मैंने बोला ना 3 खाने होते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, शेयर, ठीक है, और पेंशन शेयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 प्रोसेस होता है। इसके अंदर आपको जो तीसरा ऑप्शन है पेंशन का होता है। अब पेंशन में कितना परसेंट जाता है, अब आप यहाँ देख लीजिए, 8.33% आपका इसमें जाता है। ठीक है, तो 50% आपका पैसा आपका खुद का कटता है, 50 आपकी कंपनी कटवाती है, जिसमें से 12% आपका एम्प्लॉय में जाता है और 3.67% का आपका एम्प्लॉयर में जाता है। और पेंशन के अंदर आपका
8.33% के आसपास का आपका इसके अंदर जाता है पेंशन में, ठीक है। अब जो अमाउंट को कैसे चेक करें कि हमारा बैलेंस इस समय प्रेजेंट में कितना है, पैसा हम कितना देख रहे हैं, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, एम्प्लॉय का शेयर, इस शेयर को आप एडवांस में कभी भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है, जो आपको इस ऑप्शन के अंदर नजर आता है, ठीक है। और ये पैसा आपका एम्प्लॉय शेयर का है टोटल, ठीक है। और दूसरा बैलेंस आपको यहाँ पर शो करता है ये वाला, इसको बोलता है एम्प्लॉयर का शेयर। इसको आप नहीं निकाल सकते हो, इसकी कुछ कुछ कंडीशन होती है निकालने की, तब जाके आप इसको निकाल पाते हो, ठीक है। लास्ट में जो पैसा बचता है आपका बचता है पेंशन का, ठीक है। और वह पैसा जो आपका होता है ना पेंशन का, वह आपको नज़र आता है इस ऑप्शन पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो कंट्रीब्यूशन है वह जुड़ता है, कंट्रीब्यूशन जो आपका जुड़ता है वह इस परसेंटेज के अनुसार जुड़ता है, ठीक है। तीनों बैलेंस मैंने आपको समझा दिए कौन सा किस सिचुएशन में निकाला जाता है। एम्प्लॉय का जो शेयर होता है एडवांस में जो भी आपको नजर आता है, इसको आप एडवांस में हर मंथ में निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है उसको निकालने की कुछ कुछ कंडीशनें होती है, ठीक है। उसका कुछ पारे को तहत निकाला जाता है, ठीक है, उसके गाइडलाइन के अनुसार ही आप उसको निकाल पाते हो। लेकिन जो पेंशन का पैसा होता है उसको आप नहीं निकाल पाते हो। उसको निकालने का जो प्रोसेस है, या तो आप कंपनी छोड़ देते हो, ठीक है, उसके बाद एक्सिट डेट डालने के बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाते हो, ठीक है। पीएफ का पैसा निकालता कैसे है, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो है, सानू गोडियाल चैनल पर आप विजिट करना यूट्यूब पर जाकर, और आप उन वीडियो को देखना, ठीक है। उन वीडियो को देख के आप अपना एडवांस में पैसा भी निकालना सीख जाओगे, पूरा पीएफ का पैसा भी निकालना सीख जाओगे, और जो ये पेंशन का पैसा आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, इस पैसों को भी आप निकालना सीख जाओगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया है और दिखाया है, इसके अनुसार आपको पैसा निकालने का प्रोसेस है वह भी आपको मैंने बता दिया है, और बैलेंस कैसे चेक करते हैं पीएफ की पासबुक के अंदर, यह भी प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, पेंशन शेयर, ठीक है, तीनों शेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पीएफ की जो पासबुक होती है कैसे उसको डाउनलोड करते हैं, कैसे पैसा चेक करते हैं, ये प्रोसेस मैंने पूरा आपको बता दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।